এয়ার এক্সপ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, অথরাইজড কাস্টম হাউস এজেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট ফরওয়ার্ডস। আমাদের অফিস 7/1B তিলজলা রোড, কলকাতা 700046। আমাদের ফোন নাম্বার 03322892694, 22894292। আমাদের মেল আইডি welcomeairexpress13@yahoo.co.in। আমাদের ওয়েবসাইট www.welcomeairexpress.com। सलाम, नमस्ते, मैं कामरान आज़मी और आप देख रहे हैं डंके की चोट पे। आज डिबेट शुरू करने से पहले मैं बताता चलूं कि बात हमारे सुंदर दिलो जान से प्यारे हिंदुस्तान की है, जहां हर तरह के रंग बिरंगे फूल एक दूसरे की महक को, गंगा जमुना के बहते हुए धारों को हवाओं के हवाले करती है और एक वातावरण, खूबसूरत वातावरण में सब हिंदुस्तानी सांस लेकर झूम उठते हैं, क्योंकि हमारे अनमोल हिंदुस्तान की मिट्टी में हमारे पुरखों के, बाप दादाओं के खून मिले हुए हैं। लिहाजा आज जो हिंदुस्तान का इतने खूबसूरत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इस कोशिश को हम लोग चाहते हैं, उस नाकाम कोशिश को किस तरह से रोका जाए। इसलिए आज हम लोग इस चिंता लेकर बैठे हैं कि आखिर क्यों आज खाने पीने पर रोक लगाया जा रहा है और ख़ास तौर पर बीफ के खाने पर यह हंगामा क्यों है। मैं आपको आज हमारे यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमानों का मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। सबसे पहले कि हमारे सबसे यहाँ पर साउथ कोलकाता बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी श्री इंद्रजीत खटक जी हैं हमारे, और उनके बगल में वेस्ट बंगाल कांग्रेस यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी श्री अजमल जी हैं, और वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी यूनाइटेड काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी वो सोशल एक्टिविस्ट मौलाना शब्बीर अली आज़ाद जी हैं, और उनके बगल में पश्चिम बंगाल प्रगतिशील हॉकर्स यूनियन नॉर्थ कोलकाता के प्रेसिडेंट और लोक कोलकाता बालाजी हनुमान मंदिर के पुजारी श्री सचिन त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। हमारे सबसे पहले साउथ कोलकाता बीजेपी के हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री इंद्रजीत खटक जी से मैं कहूँगा कि आप इस मामले पे अपनी बात रखें। सबसे पहले आपको बताते हैं, हमारी सरकार जो पहली बात बोल रही है सबका साथ सबका विकास, इधर पे कोई वोट बैंक या आपका खाने पीने पे जो लोग बोल रहे आप, ये कुछ आदमी है जो वाला क्रिएट कर रहा है, लेकिन सरकार उसके साथ नहीं है। गो हत्या लेके बहुत जगह झुमला हुई है, बवाल मचा है। उसमें हमारे देश से प्रधानमंत्री जो मोदी साहब जी है वो क्लियर किया है, गो हत्या नाम पे जो ये हो रहा है वो समर्थन नहीं करते हैं। पहले हमारे सरकार का प्रधानमंत्री ये डिक्लेयर कर दिए हैं। इस पे आप खुल के बताइए कि जो गौ हत्या के नाम पे जो आए दिन कत्लेआम हो रहा है, हर जगह लोगों को मारा जा रहा है, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से देखिए, चाहे न्यूज़ के माध्यम से देखिए, हर जगह आपको नजर आएगा गौ हत्या के नाम पे मारा जा रहा है। तो उनके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? और कुछ दिनों से जो पश्चिम बंगाल में ये जो तांडव हो रहा है हिंदू मुसलमान के बीच में, ये मुद्दा बीफ का लेके हो या जातिवाद का लेके हो, इसमें पश्चिम बंगाल में भाजपा का क्या रोल है, ये हमें पहले आप क्लियर करिए। पहले आप मुझे बताएंगे बंगाल की राजनीति में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है उससे मोदी साहब जिम्मेदार है क्या? पहले हमारा पश्चिम भाजपा अपनी आपकी सरकार और यहाँ के लोग जान गए, खासकर पश्चिम बंगाल के लोग जान चुके हैं भाजपा का सबका साथ और सबका विकास कहीं फेलियर है। आज विरोधी आज गो हत्या लेके इशू बना रहा है। आज बीच का जो मुद्दा है, सबसे पहला बात ये बता देना चाहेंगे, बीजेपी का खिलाफ एमएलए के जो संगीत जी है, संगीत सोम जी, ये आप इशू बना रहे हैं। संगीत सोम जी जो है आपकी वो खुद भाजपा के एक विधायक हैं, और उनकी सबसे बड़ी बीफ की फैक्ट्री पूरे वर्ल्ड में अल-दुआ के नाम से उन्हीं की है, जो भाजपा के एक विधायक भी है। इसका प्रमाण भी हमारे पास है। अरे भाई साहब, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इशू कर रहे क्या ये केंद्रीय सरकार के खिलाफ? 3 साल की सरकार बनी है, करप्शन नहीं है,
वो लेकर आलोचना कीजिए आप। अब कन्याश्री सेंटर ने किया, लोगों को साइकिल सेंटर ने दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कॉपीराइट है वाला, आप जान लीजिए। आप हमें बीफ के मामले में बता दीजिए, अपने विधायक के बारे में बता दीजिए, जो आप लोग आरएसएस और ये क्या बोलते हैं बजरंग दल, ये जितने भी हैं करप्टी जो हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में अजमल साहब मान लीजिए कांग्रेस के नहीं भाजपा के देखते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। आज उसी बंगाल में भाजपा के युवा नेता ने कहा, चाह रहा हूँ कि इशू है बीफ और बीफ पर बात हो रही है, लिहाजा मैं अजमल साहब को कहना चाहते हैं। भाजपा के युवा नेता ने कहा कि सबका साथ सबका विकास। उन्हीं के हमारे देश के गृह मंत्री वरिष्ठ नेता भाजपा के कुछ दिन पहले राजनाथ जी ने एक प्रेस रिलीज किया, उसमें कहा कि किसी के पहनने या किसी के खाने पे हम लोग पाबंदी नहीं किए हैं, ऐसे ऐसे लोग जान जाएंगे कि हम लोगों को बांटने का काम नहीं, लोगों को समेटने का काम, एक साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के सम्मानीय नेता से, आप ही के दल के संबित पात्रा जब टीवी पर मुंह खोलते हैं सिर्फ जहर ही उगलने का काम करते हैं। जो हिंदुस्तान में आप बोल रहे हैं कि आप दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो तुष्टीकरण कर रही है, तृणमूल कांग्रेस आपको बोल रहा है कि आप ध्रुवीकरण यहाँ पे करना चाह रहे हैं। मकसद तो दोनों दलों का है, आपकी सरकार की, आप मकसद आपकी पार्टी की बता रहे हैं। मणिशंकर जी पाकिस्तान में जाकर बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। आप पहले बताइए मुझे, आज अगर कोई मणिशंकर आयरन की अगर पाकिस्तान में जाकर बोलता है मोदी को हटाने के लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, इससे बड़ा निकम्मा कांग्रेस हम देखे नहीं आज तक। इसलिए लालकृष्ण आडवाणी को क्यों जाके वहां पे माथा टेकना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भाजपा ने मनोनीत नहीं किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी पाकिस्तान का दौरा करते हैं, मजार में जाके माथा टेकते हैं, जिसका नतीजा हुआ उनको आप लोग दरकिनार कर दिए हैं। आज अपने पार्टी में वो ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको साइडलाइन कर दिया गया है। आज अपने लोगों को आप इज्जत नहीं कर रहे हैं, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश कहां हम लोग इज्जत नहीं करते। आज आपके नेता मुरली मनोहर जोशी का बयान आप कुछ दिन पहले देखिए कि भाजपा में जो भी वरिष्ठ नेता हैं अलग अलग प्रदेश से लेके केंद्र में, हमारे दल के लोग उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि शब्बीर अली आजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं बीफ के सिलसिले में। आप लोग टॉपिक के बाहर मत बात कीजिए, टॉपिक में रह के बात कीजिए। शब्बीर अली आजाद आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात एक जो सबसे मेन बात है कि अभी मेरे भाई कह रहे थे जैसे बीजेपी के और इंद्रजीत जी के बीफ हत्या जो है ये बंद होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में अभी सबसे बड़े जो बीफ एक्सपोर्टर्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो सारे के सारे हमारे हिंदू भाई हैं। अभी इंडिया का टॉप मोस्ट बीफ एक्सपोर्ट्स में जो मैं नाम ले रहा हूं, बाकायदा नाम के साथ आप लोगों को बता रहा हूं, अरबियन बीफ एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये देश का अभी नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर में अलकबीर और अरबियन एक्सपोर्ट जा रहा है। इसका ओनर का नाम है मिस्टर सुनील कुमार, मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है। सुनील कुमार नहीं, सुनील कपूर जी। उसके बाद है दूसरा नंबर MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका दिल्ली में हेडक्वार्टर है, जिसके ओनर्स का नाम है मिस्टर मदन एबॉट। फिर तीसरे नंबर पर आता है PML इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ में है ये, इसके ओनर का नाम है मिस्टर AS बिंद्रा। उसके बाद अलकबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके डायरेक्टर का नाम है गंगोई कुंदन सुब्रमण्यम रामाकृष्णन। तो सवाल यह है कि मैं किसी पार्टी का मत रखने यहाँ के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पर मेरे कांग्रेस, बीजेपी, TMC सबके लोग बैठे हुए हैं। मैं एक असदुद्दीन अवैसी ने एक बात कही थी, जो बात को मैं दोहराना चाहता हूँ। मेरा MIM पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर एक बात उन्होंने रखा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो गाय मम्मी हो जाती है, और जब बात नॉर्थ ईस्ट की आती है, गोवा की, नागालैंड की आती है, तो फिर वही गाय यम्मी हो जाती है। तो ये जो दोगली जो नीति है सरकार की, ये बात समझ में नहीं आती है कि अगर माता है तो फिर हर जगह के लिए माता है कि खाली एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए आप इसको कर रहे हैं। और दूसरी बात कि बीफ में आप सिर्फ बीफ का जब टॉपिक है तो आप सिर्फ गाय हत्या क्यों लाते हैं?
बीफ में सिर्फ गाय इंक्लूडेड नहीं है, बीफ में भैंस है और भी दूसरा पशु उसमें इंक्लूडेड है। तो आप अगर पाबंदी लगाना है तो फिर गोवा पे भी लगाइए। अभी तो 2 रोज पहले मनोहर पारेकर जी ने कहा कि हम जो है दूसरे स्टेट से भी गोवा में बीफ की कमी को पूरा करेंगे। केरला में आपके ये कहते हैं, लीडर कहते हैं, बीजेपी लीडर, कि हम आपको जो है अच्छा से अच्छा क्वालिटी का बीफ देंगे। तो सवाल ये है कि फिर ये दोगली नीति क्यों है? यानी कि इसका मतलब यह है कि आप इस मुद्दे को सिर्फ राजनीति के लिए उठा रहे हैं ताकि देश की राजनीति हो, आपकी सत्ता चमकती रहे, और यही आपका मकसद है। बीफ के नाम पर बस देशवासी लड़ते रहें। ये सोचिए कि इंटरनेशनली हम लोगों का क्या, विश्व को हम लोग मैसेज दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश के, जो इस देश का लोकतांत्रिक, जिस देश की डेमोक्रेसी मशहूर है चारों तरफ, उस देश की ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में आप क्या सरकार से अनुमति लेके हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? आज बीफ पे पाबंदी लगी है, मैं कहूंगा कल आलू पे पाबंदी लग जाएगी, परसों सब्जी पे पाबंदी लग जाएगी। मोमो अब खाने के लिए है, खाने पीने के लिए अब हमको परमिशन लेना पड़ेगा। चर्चा चल रहा है। अजमल खान साहब, आप क्या कह रहे हैं? मोमो खाने के ऊपर में भी काफी कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है कि मोमो में कोई जो चिकन मोमो होता है उस पे लोगों का दावा है कि उसके अंदर में कुत्ते का मांस दिया जा रहा है। उसके लेके बवाल बीफ से कन्वर्ट होके अब मोमो पे खाना, जीन्स पहनना, किसको क्या करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, सबके ऊपर में चर्चा। सिर्फ एक ही मकसद है, बीफ मकसद नहीं है, मोमो मकसद नहीं है। मकसद क्या है? लोगों को जो विकास की जो धारा है, जहाँ आप फेल्योर है, आप विफल हैं, वहाँ पे आप फेल हो रहे हैं। आप लोगों का ध्यान बटाने के लिए सरकार एक सिंपल एजेंडा ले लिया है कि एक गाय की बात हो, भैंस की बात हो, क्या खाने की बात हो, क्या पहनने की, ताकि लोगों का जो मिजाज है, जो ध्यान है, इस तरफ चला जाए। और केंद्र की जो सरकार है, निकम्मी 3 साल की निकम्मी सरकार, उसके ऊपर में लोगों का ध्यान आ जाए। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इंद्रजीत जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके केंद्रीय गृहराज मंत्री जो हैं मिजोरम के, वो मिजोरम में बोलते हैं, किरण रिजिजू जी, कि मैं बीफ खाता हूं और मैं देखता हूं कि बीफ खाने से कौन रोक सकता है। आपके मंत्री कह रहे हैं, आपके लीडर्स कह रहे हैं, आप उनको क्या कहिएगा? पहले आप गोवा में क्यों नहीं रोकते हैं? मनोहर पारेकर जी को रोकिए, आप अपने गृहराज मंत्री किरण रिजिजू जी को रोकिए, आप कांचा इलियास जी को रोकिए। तो ये सारे नेता तो खुद कह रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि बीजेपी का एक पर्टिकुलर पक्ष क्या है। या तो आप फिर मुख्तार अब्बास नकवी को रोकिए। मुख्तार अब्बास नकवी कबाब खाते हैं अरुण जेटली के साथ बैठ के ईद में, वहां पर पाबंदी नहीं लगती। और अगर बंगाल में, और हम बंगाल में अगर खाते हैं बीफ, या किसी और स्टेट में, महाराष्ट्र में, तो वहाँ 7 साल का कैद लगा दिया जाता है। गोवा में, गुजरात में बीफ खाने पे उम्र कैद का सजा लगा दिया गया है। तो आप ये एक लोकतांत्रिक देश है कि जहाँ पर ही खाने के लिए हमको परमिशन लेना पड़े, अनुमति लेना पड़े? मैं स्वामी विवेकानंद जी का आपको एक कोट बताना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यू विल बी एस्टोनिश्ड if I tell you that according to old ceremonial he is not a good Hindu who does not eat beef। अब आप स्वामी विवेकानंदा को क्या कहिएगा? उनका पक्ष को क्या रखिएगा? ये मेरा आपसे प्रश्न है, आप इसका उत्तर दीजिए मुझे। जो आप इतना सारा बातें बोले, इसमें मुझे समझ पे आती है कि आज विरोधी या जो भी आदमी है, उनके पास कोई इशू नहीं है। वो आदमी को गुमराह करने के लिए वो जानती है आने वाला 2019 पे वो आप लोग जो दावा कर रहे हैं, निकम्मा सरकार है, जो भी आप लोग दावा कर सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है, ये आपको सरकार ने राइट दिया है, ठीक है ना। तो ये इशू डाइवर्ट करने के लिए ऐसा आप लोग कह रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। आज आप बताइए, आज मणिशंकर जी, पहले हम कांग्रेस के भाई साहब को पूछना चाहते हैं, मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान पे जाके बोलता है मोदी जी को हटाना है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। इस बारे में आप क्या बोलते हैं, आप बताइए। जो हमारे देश के अभी आज का डेट पे हमारे यही तो लड़ाई कर रही है चाइना पे, आप क्यों नहीं बोल रहे? डोकलाम के ऊपर में आप हमारे उसमें हमारे प्रधानमंत्री इसमें है। चाइना के राष्ट्रपति को हमारे प्रधान सेवक, हमारे देश के प्रधान सेवक झूला झुलाते हैं। डोकलाम बात पे ट्वीट किया जाता है, मगर डोकलाम के इशू जो चल रहा है चाइना बॉर्डर पे, सिक्किम के सामने, हमारे प्रदेश से नजदीक है, उस पर प्रधानमंत्री की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है।
प्रतिक्रिया हर क्या वो सोए हुए हैं? हिंदुस्तान में है? पहले आप बताइए कि प्रधानमंत्री आए हैं, कब आए हैं हिंदुस्तान? में घूम रहे हैं 3 साल में कितने बार हिंदुस्तान में कितने दिन रहे? हिंदुस्तान पे आपकी पार्टी ऐसा बना के गया है, एटमोस्फियर नौकरी नहीं है, तो नौकरी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरी दौरा करना पड़ रहा है। बीजेपी रोजगार 3 वर्षों में शायद आपके पास रोजगार का तीन उपाय वर्ष बनाती नहीं है। होगी। बीजेपी रोजगार का 3 साल में हमारी 9 लाख रोजगार बनाती है। क्या बीजेपी के पास भी पाकिस्तान छोड़ के कोई इशू नहीं रह गया? देश पे इन पे ऐसा कांग्रेस क्या बना के किया है? अच्छा आप लोग आप बता रहे हो 1947 से जो कुछ हुआ, आप जो कपड़ा पहन रहे हैं, जो पेन यूज कर रहे हैं, आप जो ग्लास पहने हुए हैं, गॉगल्स पहने हुए हैं, क्या ये बीजेपी की देन थी? 1947 से जिस रास्ते पे चल के आप इस स्टूडियो में आके बैठे हैं, क्या ये भाजपा की देन थी? उससे पहले से ही चलता था। हिंदुस्तान की आजादी के पहले ये रोड बना हुआ था। रोड तो बन जो कपड़ा पहने हुए जिस फैक्ट्री का बना हुआ, क्या भाजपा की हुकूमत के दौरान में बना हुआ था? पहले कपड़ा खाने पहले का ये हमारे हिंदुस्तान में अलग से आप सृजन किया गया। आप सरकार के खिलाफ बोलने मैं चाहूंगा सचिन त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस विषय में, आप बताएं। सबसे पहले हमें किसने अधिकार दिया है कि बीफ मत खाओ, ये मत खाओ, वो खाओ? कौन ठेकेदार आप लोगों को बनाया गया? किसने बनाया आप लोगों को ठेकेदार इस चीज के बारे में? आज हमारे ना कहीं कुरान में लिखा गया है, ना कहीं गीता में लिखा गया है, ना कहीं भगवत गीता में लिखा गया है, ना रामायण में लिखा गया है कि किसी को वो मुसलमान है उसको भीख मत खाने दो। ये हमारे किसी भी धर्म में नहीं लिखा गया है। तो फिर आरएसएस, बजरंग दल और ये जितने भी श्री राम सेना, ये जितने भी लोग हैं, ये झूठ-मूठ का गौ रक्षक के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, गरीब लोगों को मार रहे हैं। इसमें आपकी भाजपा सरकार किस तरह से कहां पर हुई है मुझे वो जानकारी नहीं है। आपको अभी 2 दिन पहले एक मिनट बड़े भाई 1 मिनट हमें इनसे बोलने दीजिए। आपकी सरकार, आपने कहा कि कांग्रेस ने किया है, ये किया, फलाना किया। आपने तो बीफ के मामले में अब तक जो आंकड़ा बता रहा है, अब तक का जो आंकड़ा, अभी का आंकड़ा, हजारों की संख्या में लोगों को मारा गया है। और सबसे बड़ा जखीरा अलदुआ बोल के सबसे बड़ा वो आपके यहीं पर है। आपके एक तरफ मोदी जी और दूसरे तरफ दूसरा पप्पू योगी जी, यही है ना? आपके योगी जी के ही राज में सबसे बड़ा गुसलखाना यूपी में चल रहा है। सबसे बड़ी बात, आपके एमएलए संगीत सिंह सोम जी जो भाजपा के विधायक हैं, अलदुआ कंपनी के डायरेक्टर हैं। अलदुआ कंपनी में कुरैशी साहब वहां के मालिक हैं, उसके बाद राठौड़ जी वहां के पार्टनर हैं। ये सभी हिंदू हैं। उस समय भाजपा की सरकार क्यों नहीं अभी तक बोल रही है संजय सिंह के ऊपर? अब इंतजार कीजिए, सरकार इसमें फिर मतलब बोलेगी। अरे क्या लेगी सरकार जब 100-200 लोग मर जाएंगे? कहां मरे हैं? आज तो इतने लोगों को जो मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इस पे भाजपा कोई आवाज नहीं दे रही है। एक गाना एक चीज और बता देते हैं, संगीत सिंह सोम जी मुजफ्फरपुर राइट्स के सबसे बड़ा गुंडा वाहिनी के पहले जवाब दीजिए। आज भाजपा की सरकार क्या बोलते हैं? सिर्फ एक ही गाना गा रही है पश्चिम बंगाल में, वो क्या बोलते हैं? राम नाम का नारा, ठीक है? आप बताइए, बस्तीराट के बारे में अल्लाह का नारा, बताइए, ईसाई का नारा, गुरुद्वारा का नारा, इसी राजनीति का खेलकर पश्चिम बंगाल को भी बस्तीराट में क्या हुआ करना चाहती है। आपको नहीं पता बस्तीराट में मामला? बस्तीराट में क्या हुआ? अरे आप लोग बताइए। पश्चिम बंगाल को खत्म करने के लिए 1800 करोड़ रुपए भाजपा सरकार ने दिया है। आपको आंकड़ा भी दिखा दिया जाएगा, जो व्हाट्सएप के मामले से, फेसबुक के द्वारा से, ऑनलाइन के थ्रू जितना गलत चीज है उसको भेज दिया जा सके। फेसबुक है। एक तरफ आप बोलते हैं सबका विकास और सबका साथ, सबका विकास होगा, एक तरफ बोलते हैं मुसलमान उधर जाओ, हिंदू इधर जाओ। कौन सी गीता में लिखा है? और रसूलुल्लाह ने कब कहा? रसूलुल्लाह का मतलब आप बता दीजिए। कुछ हुआ हम तो एक हिंदू ब्राह्मण होने के बाद रसूलुल्लाह का मतलब बता सकते हैं, अल्लाह का मतलब बता सकते हैं। आप तो भाजपा के प्रतिनिधि कर रहे हैं। आज केंद्र में आपकी सरकार बैठी हुई है, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप बस्तीराट लेके बोलिए। अभी नासिक में कुछ दिनों पहले गौ हत्या के नाम पे कुछ लोगों को मारा गया
और रात के समय वही गौरक्षक के जो त्रिपाठी जी बड़े आप नेता मुझे- है गाय को सीमा से पार करा रहे हैं। 12 बिडिंगना, 12 श्री राम सेना, 12 बजरंग सेना, 12 श्री राम सेना। अरे हिंदू के ठेकेदारों, मुझे अब बंद करो हिंदू की राजनीति। आप बसीरत बोलिए। पश्चिम बंगाल की जनता जाग गई है। अच्छा, सचिन जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये नासिक चले जा रहे हैं। मामले में सिर्फ आप मुसलमानों को बसीरत- नहीं मारा आप जा रहा है। नासिक चले जा रहे हैं। इसमें दलितों को भी कोई मारा जा रहा है हाँ। तो इनके पास तो कोई जवाब नहीं है कहाँ उसका। जवाब इनके पास देंगे? एक ही जवाब है, मैं बता दे रहा हूँ। बसीरत में क्या किया जय आप लोग? श्री राम। अरे बसीरत राम को में तो बताइए छोड़ आप दीजिए, क्या वो किए? हम लोगों के ऊपर छोड़ आप दीजिए। बसीरत में बताइए राम क्या जी का हुए? पूजा पाठ हमें करने दीजिए। ऐसा है कि यहाँ अब पर वो दिन बात- खत्म हो गया। मैं ये भी बता वो देना दिन चाहता नहीं खत्म हूँ कि हुआ। ऐसा वो खत्म ऐसा नहीं कहना हुआ। चाह रहा हूँ कि हमारे भाई आप लोग की बात महोदय साहब, स्वागत साहब, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी बात को सुनिएगा। 2 साल पहले पश्चिम बंगाल कहीं नहीं चल रहा था और आज पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान का ये बोलते हैं पप्पू कांग्रेस को, लेकिन सबसे बड़े पप्पू मोदी और जोगी छोड़ के और कोई नहीं है। आपके वो सिर्फ पूरी भारत का भ्रमण पूरा कर रहे हिंदुस्तान बोल रहा हैं, है। लाख रुपए का आज वाले कुर्ता युवा पहन रहे युवा हैं, अपनी आज दाढ़ी वाले मुझे युवा करवा रहे युवा हैं। लेकिन लेके एक बात आए हैं है, एक हम बात लोग। मैं कहूंगा कि अभी जनगण इन्होंने कहा पे है, आए हैं। इंद्रजीत जी कोई ने कहा है नहीं, कि आपके बहुत- पास- आपके पास काफी बहुमत है है। कि बात नहीं है। हमारे पास ऐसा ऐसा मुद्दा है जो कि आपकी सरकार विफल हो जाएगी। आप बसीरत आपके पास क्या बहुमत है तो आप आप बसीरत में चलिए ना अच्छा, मुझे। इंद्रजीत जी, भाई आप साहब, एक आप बात बसीरत से मैं- बोलिए। अरे एक बात केंद्र से में आपकी बसीरत सरकार है, बताइए। आप केंद्र के बसीरत बड़े बड़े बताइए। तोप को वहां लगा दीजिए। बसीरत में क्या किया हम लोग? बात ये है कि बसीरत में इंद्रजीत क्या जी, हुआ? आपके वो जनगण पास का आरएसएस का गुंडावानी है, आपके आप पास बसीरत लेके तेलंगाना का बोलिए। गुंडावानी आप है। बसीरत लेके ये बोलिए। गुंडावानी कहाँ से आप लोग ला रहे हैं? बसीरत में क्या हुआ? मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बसीरत का अभी लोग क्या निंदा की किए? है। काफी बसीरत लेके देर में बोलिए आप। सही, लेकिन उन्होंने इस बात को कंडम किया है जो अभी हमारे इंद्रजीत भाई कह रहे थे कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने कंडम किया है, देर में सही ही, लेकिन कंडम उन्होंने किया। इस बात से आप क्या समझते हैं कि कंडम करने की बात नहीं? मुझे जरा बोलने का आप अनुमति दीजिए कि बात यह है कि देखिए बीजेपी के पास जब वो अपने इशू में जब वो उनसे टफ क्वेश्चन किया जाता है तो वो हमेशा इशू भटकाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं किसी पार्टी सही से- बात है, मैं ये बात किसी से मैं पार्टी को इसको रिप्रेजेंट नहीं कर देना रहा हूं। चाहूंगा, ये बहुत आज सही मैं बात किसी- कहा इन्होंने। आज मैं हिंदुस्तान में किसी- इशू गोहत्या नहीं है। किसी पार्टी को आपको बता रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। हूं। अभी मेरा इन्होंने देश बदल बशीर- रहा अरे है। तो आप मेरा एक ही देश कहना बदल चाहते रहा हैं, है। जय श्री मेरा राम, देश जय बदल श्री रहा राम, है। जय श्री मेरा राम। देश बदल रहा है। आज आप मुसलमान बताइए। अल्लाह अल्लाह कहीं नहीं बोल रहे हैं, प्रधान सेवक मुसलमान 15 अल्लाह लाख अल्लाह कहीं नहीं बोल रहे हैं, प्रधान हमारी सेवक यात्री कहीं अल्लाह अल्लाह प्रधान कहीं सेवक नहीं। आप 15 लाख का लोग कपड़ा देश पहनना की आज है। भगवान का आप या लोग ऊपर वाले का देश जो झंडा लेने का देश दायित्व बदल रहा है। ये क्या भाजपा देश ही लेकर बदल रहेगी? रहा है। प्रधान सेवक ये क्या 15 लाख भाजपा के ही हाथ सूट में रहेगी? पहनना है। वो ये हम जैसे इंसानों का कुछ नहीं चलेगा। आप चाय वाले और गरीबों की बात करने वाले बारे भाजपा आज मुद्दा नहीं है अपना हमारे पास। तिलक, अपनी आपके पास कोई साड़ी मुद्दा नहीं और है। अपना ही गहना। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए नहीं, हमको नहीं, अतरे रहने बदल दीजिए, रहे हैं। रहने आप दीजिए। देश बदल रहे हैं, उसका रहने मुद्दा दीजिए। नहीं है। अब वो मुद्दा पश्चिम नहीं है। बंगाल की आज बताइए। जनता, देखिए, पश्चिम क्या हुआ? बंगाल की जनता एक- ये बात जान चुकी है जवाब देगा कि उन्नीस पे। भाजपा के पास एक मिनट अपना बंगाल ढंग का करारा जवाब आरएसएस देगा। गुंडावानी, बंगाल की- श्रीराम गुंडावानी बंगाल की पब्लिक और कितने 19 को गुंडावानी जवाब आप लाओगे? देगा। बशीर हाट का आप मुद्दा बशीर बशीर हाट हाट का बताइए। मुद्दा बारे आज मोदी, यहाँ पर बताइए TMC में क्या बशीर बोल हाट रहे का हैं? मुद्दा बात जो है। उठाया जा रहा है एक मिनट मुझे एक मिनट और मैं अनुमति समझ दीजिए रहा हूं बात आप रखने की। मैं किसी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मैं नहीं आया हूं, यहाँ मैं न्यूट्रल हूं। आई एम जस्ट अ सोशल एक्टिविटीज। मैं अभी बशीर हाट का मुद्दा जो बार बार उठाया जा रहा है यहाँ पर, मैं ये पूछता हूँ कि नहीं, भाई बशीर साहब हाट मुझे के नासिक दिखा रहा था, उसी का मतलब कॉन्स्पिरेसी किसका था? भाई साहब कॉन्स्पिरेसी किसका था? भाई साहब मुझे किसने नासिक दिखा झूठा दिए। फोटो फैलाया? भाई साहब झारखंड दिखा दिए। वहां का वीडियो हर घर में हर बच्चों को भेजा जा रहा है कि देखो आप हिंदू हो, बशीर आपको हाट मारा जा रहा है, आपको काटा कैसे जा रहा बवाल है। हुआ? अरे भाई बशीर हाट में बीजेपी राइट बोलने कैसे का हुआ? मतलब नहीं खड़ा। व्हाट्सएप पे कौन भाई साहब, गलत फोटो त्रिपाठी डाल दिया? साहब, आज लोगों को भड़काया जा रहा है, कौन भड़का आज रहा है? आज आप आज लोग लोगों भड़का को रहे हैं। भड़काया जा रहा आप लोग है। भड़का रहे हैं, राजनीति इतने दिन से तो पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने नहीं कहा जय श्री राम। आपके पास कोई राजनीतिक इशू नहीं है। आज तो हमारे आप लोग पास भड़का रहे हनुमान हैं। जी की अपनी नहीं, मंदिर नहीं, है। नहीं, भाई साहब, मैं तो आप लोग- हनुमान जी का सबसे बड़ा आप लोग- मेरा आप लोग- लाइसेंसी आप अधिकार लोग- है, आप लोग मुझे तो भड़का रहे सबसे हैं ज्यादा आदमी को। श्री राम बोलना आप लोग चाहिए। भड़का रहे हैं आदमी लोग को। आप जैसे आज कुछ भड़का लोग रहे हैं। हम जैसे पश्चिम लोग बंगाल हैं। की बंगाल की जितनी धरती भी आने जय वाले श्री दिनों राम में का नारा बंद कीजिए। भोजपुरी फिल्म इंद्रजीत जी ये हमारा अभियान है। एक भोजपुरी फिल्म का सीन दिखा के उसका फोटो कहा लगा कि के edit करके उसमें बीजेपी की लीडर वो व्हाट्सएप अपना फेसबुक पेज में डालती हैं कि बशीर हाट में ऐसा हो रहा है। क्या आप इसकी निंदा नहीं कीजिएगा? आप मुद्दा पकड़िए कि बशीर हाट में बवाल कैसे हुआ, कहाँ का फोटो लगा के आप एक मिनट केंद्र सरकार भाई साहब, जब नागा सारदा को भाई साहब पकड़ने ने के लिए बताया सीबीआई कि का जाल बिछा भाई सकता साहब ने है। बताया कि पार्टी जी ने बोला कि बसीर हाट में जो हुआ उसके लिए मोदी जिम्मेदार है।
ये कैसे होगी? ये जवाब चाहिए मुझे। आप जवाब हमने कहा मोदी जी ने जिम्मेदारी नहीं है। हमने कहा कि नारदा और शारदा को लेके अगर आप सीआईडी बैठा सकते हो तो आप वहां के उस जगह पे सीबीआई और सीआईडी लाके क्यों नहीं खोज करते हो? आज बीफ को लेकर आप लोगों ने बीफ को लेकर राजनीति कर रहे पश्चिम बंगाल का पूरे भारत में करके सरकार के खिलाफ आपको किसने ठेका दिया है? आपको किसने ठेका दिया है? किस हिंदू ने ठेका दिया है? किस मुसलमान ने ठोका दिया है कि आप भीख न खाने दो? आप बताइए, रेडी करो। मुद्दा ही नहीं आपके पास। ये सरकार के खिलाफ आपका मुद्दा नहीं है। ये सरकार दुनिया का भ्रमण करे, कभी सोवियत, कभी यूएसए, कभी बेल्जियम, कभी मस्कट, कभी सूरीनाम, यही बात करता है। बोलने से किसी प्रदेश का शांत हो जाए, क्योंकि थोड़ा ब्रेक का समय हो गया है। आप लोग भी कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग वापस आ रहे हैं इसी कार्यक्रम डंके की चोट पर कुछ ही देर के बाद। Welcome Air Express Private Limited, Authorized Custom House Agent, International Freight Forwards. আমাদের অফিস 7/1B তিলজলা রোড, কলকাতা 700046। আমাদের ফোন নাম্বার 03322892694 22894292। আমাদের মেল আইডি welcomeairexpress13@yahoo.co.in। আমাদের ওয়েবসাইট www.welcomeairexpress.com। এই পুজোয় আপনার বাড়ির জন্য ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য খুঁজছেন? আপনি কি প্ল্যান করছেন এবারে পুজোয় ঘরে আনবেন একটি নতুন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য? তাহলে চলে আসুন অপ্রোনেক্সে। নিত্য নতুন মডেলের রেফ্রিজারেটর, টিভি, এয়ার কন্ডিশনার, ওয়াশিং মেশিন, ইলেকট্রিক চিমনি, মিক্সার, গ্রাইন্ডার আপনি খুব সহজে ন্যায্য মূল্যে পেয়ে যাবেন এখান থেকে। শুধু তাই নয়, পুজো উপলক্ষে থাকছে বিভিন্ন প্রোডাক্টসের ওপর আকর্ষণীয় ছাড়। তাই আর চিন্তা ভাবনা না করে চলে আসুন অপ্রোনেক্সে। আমাদের ঠিকানা পার্ক স্ট্রিট নিয়ার 7 পয়েন্ট ক্রসিং, কলকাতা 7,17,000। মনে রাখবেন, অপ্রোনেক্স, অপটিমাইজ ইয়োরসেলফ। फिर आ गया वापस इस कार्यक्रम डंके की चोट पर। वहां से ही प्रोग्राम शुरू होगा जहां पे खत्म हुआ है। मोदी जी ने अभी ऐसा है मोदी जी ने आखिर में मैंने कहा कि उन्होंने कंडम भी किया है। ऐसी बात नहीं है कि एक तरफा बात हो कि मोदी जी ने कुछ कहा नहीं है, आखिर में उन्होंने इसकी निंदा की है। लेकिन बात यह है कि उन्होंने निंदा की है, इसके हम लोग उनका स्वागत करते हैं। एक्शन कब लेंगे? एक्शन कब लेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई एक लोकल नेता बोले, मसलन अभी अगर इंद्रजीत जी कोई बात बोले तो चलो, ये अगर बोलते हैं कि मैं इसकी निंदा करता हूं तो चलो मैं मान सकता हूं कि ये निंदा करें, इसलिए कि इनके हाथों में कुछ नहीं है, ये क्या कर सकते हैं, ये एक लीडर हैं। मगर प्रधानमंत्री जो है वो मुल्क का नेतृत्व संभाल रहा है, लीडर है और अपनी राजनीतिक पार्टी का पक्ष रखने आए हैं। प्रधानमंत्री के हाथ और इनके पास उस पक्ष का अधिकार है, प्रधानमंत्री को बोलने का अधिकार है। प्रधानमंत्री सिर्फ निंदा नहीं करे, एक्शन ले। एक्शन क्यों नहीं लेते गौ रक्षकों के खिलाफ? 29 लोगों को एक मिनट मुझे दीजिए, जरा 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए कि 22 महीनों के अंदर 22 मंथ्स के अंदर 29 लोगों को रक्षा के नाम पर मारा जाता है, सरकारी अफसरों को मारा जाता है। क्यों नहीं एक्शन लिया गया? क्यों नहीं रोका गया उन लोगों को? अभी 10 लोगों को ट्रेन में प्रधानमंत्री जी निंदा करते हैं, निंदा करने का 2 घंटा के बाद हादसा हुआ। प्रधानमंत्री जी निंदा करते हैं, निंदा करने के 2 घंटे के बाद होता है रक्षा के नाम पे लोगों को तो यानी कि आप खुद अपने लीडर को नहीं मानते हैं, आप खुद अपने प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानते। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं निंदा करता हूं, गाय रक्षा के नाम पे किसी का हत्या नहीं होना चाहिए। मेरे प्रधान देखिए, मैं रिस्पेक्ट करता हूं हिंदुस्तान का। आपको एक बात इंफॉर्मेशन दीजिए, आज मोदी जी हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का लीडर बन गया है। ये वाला विरोधी लोगों को हजम नहीं हो रहा है। आप तो सही बोल रहे हैं, वो दुनिया के भगवान हो गए हैं। जितने साल से सरकार में बैठे हुए हैं,
सिर्फ घूम रहे हैं, अभी तक तो आप कुछ हम बताइए, लोगों आप को तो मिला तुलसी नहीं राजनीति क्या कर है। रहे हैं अभी भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। कौन प्रदेश में चलता है? आज हमारे आप पश्चिम बताइए, बंगाल में देख इमाम लीजिए, भट्टा कहाँ पर एक चल एक रहा है? सड़क में जाकर देख भाई साहब, लीजिए, उसका भाई साहब, मुझे जवाब आपको दीजिए। राजारहाट दानकुनी, भाई साहब, आपको कौन सा एरिया देखना चाहेंगे? कन्याश्री, कन्याश्री, इमाम भट्टा, आप आइए बीफ की राजनीति इमाम में, भट्टा आज जो बताइए। बीफ की राजनीति आप कर रहे हो इमाम उस पे भट्टा आपको बताइए क्या है? आज पश्चिम बंगाल को आपने चला दिया, पश्चिम बंगाल में आपने हिंदुस्तान का राइस बना दिया। राय है बताइए इमाम भट्टा। अरे शर्म करो, अब तो शर्म करो भाजपा वालों, आप शर्म करो। अब पश्चिम आप बंगाल शर्म करो, में बंगाल आपकी की रोटी सरकार- नहीं चलेगी। ये बीफ का मैटर आपको बस बात सच्चा नहीं है, आप भड़का रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा है कि यहाँ पर कोई भड़काव की कोई बात नहीं है, ना अब कोई भड़का रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति चल रहा है बंगाल में। बंगाल की एक प्रदेश है जहाँ इमाम भट्टा किया जाता है। हाँ, आप बताइए, सोचिए कहाँ ये से हो रहा है? कितना अच्छा कितना प्रदेश अच्छा? है जो आप- सभी आप धर्मों बोलते का हैं, आप इज्जत कर पुजारी रहे हैं, हैं, तो आपको सभी डिवाइड धर्मों कौन को मान कर रहे रहा है? हैं। डिवाइड और आप कर रहे भाजपा हैं। वाले की आप नीति डिवाइड कर रहे हैं। इसी से मालूम हम चल लोगों जाती को है। एक वो बोले कि आप देखो आप मुसलमानों को डिवाइड बदला कर दिया रहे हैं। जा रहा है, आप डिवाइड कर रहे हैं। हिंदुओं को आप नहीं दिया जा डिवाइड कर रहे हैं। रहा है। आप ये बात बोल के भड़काऊ कर रहे हैं आप कि मुसलमानों को बदला दिया जा रहा है और हिंदुओं को बदला नहीं दिया जा रहा है। अरे आपको शर्म करो, आप शर्म कीजिए। इस तरह की राजनीति से भाई अरे भाई साहब आप शर्म कीजिए। आपको हमारे देश से पढ़ना। कामरान भाई, एक मिनट में जाओ, अजमल खान साहब दो कामरान बात भाई, कर रहे हैं। ये बताइए। ये व्यक्तिगत रूप से ना ले, मैं बताता चलूं कि 1947 में राजेंद्र बाबू जो हमारे राष्ट्रपिता थे, पति थे, और गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि लगभग 25 से 30 हज़ार टेलीग्राम उस वक़्त उनके पास आया है कि गाय को लोगों का डिमांड है कि गाय के ऊपर में मतलब उनका स्लाउटर, उनका हत्या प्रतिबंधित हो। गांधी जी ने कहा मैं खुद एक गौ सेवक हूँ, गौ की सेवा करता हूँ, गौ को मानता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मगर मैं हिंदू हूँ तो हिंदुस्तान जो विभिन्न जात और जमात और संस्कृति का जो हमारा देश है सुंदर, तो हम ऐसा माने कि सारे लोग हिंदू हों, जो मैं करता हूँ उस तमाम सारे लोग वो करें। आप उसका रिएक्शन नहीं जानते हैं कि अगर आप इस तरह से लोगों को फोर्स करेंगे राजेंद्र बाबू, गांधी जी ने कहा, तो दूसरे जगहों पे जहाँ पे वर्शिप करने के लिए जब हम लोग पूजा करते हैं वहाँ पे उन लोग वर्शिप करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि हमारे यहाँ पूजा करना मनाही है, आप यहाँ पूजा नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी इस तरह की बातें होंगी। तो कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, ये उन लोगों के ऊपर में निर्भर करता है, जो लोग जो चीज़ पसंद करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि प्रधानमंत्री, अभी जैसे भाई कह रहे थे कि प्रधान सेवक जी ने कहा है, बयान दिया है, दुख प्रकट किया है, उसके बाद अभी फिलहाल झारखंड लोग मर जाए, मार दिया झारखंड जाए, में दुख प्रकट होते रहेगा। मैं एक बात अपनी दुख बोलूं, प्रकट झारखंड होते रहेगा, भाजपा की तो ये नीति झारखंड है। में दुख प्रकट घर में करो। एक जानवर दुख प्रकट करो। एक जानवर मारा गया, तेरा दुख का बड़ा नहीं आ रहा मरे है। हुए जानवर को एक दलित के हाथों से फेंकवाने का काम किया गया। कितना हद क्या हुआ है बंगाल के? एक सेकंड सकारात्मक बात कीजिए, सकारात्मक। लगभग चमड़े से जो गाय भैंस एक मिनट, गाय भैंस जो हम लोग पालते पोसते हैं ग्रामीण, ज्यादातर ग्रामीण अंचल में लोग सिर्फ दूध के लिए ही नहीं उसको अपने घर में रखते हैं, उसके बाद उसको आदमी बिक्री करता है, उसका स्लाउटर होता है, चमड़े का हिंदुस्तान में काम किया जाता है, खेतों में काम किया जाता है। हिंदुस्तान में लगभग 1 लाख करोड़ का बिजनेस है चमड़े का, जो उसी मवेशियों से जुड़ा हुआ है। 1 लाख करोड़ का व्यवसाय है चमड़े का। हार्ली डेविडसन का लेदर, काऊ हड्डी से जुड़ा हुआ है। भाजपा के कुछ ऐसे नेता हैं जो चमड़ा का ही चप्पल पहनते हैं, चमड़े का चप्पल पहन के घूमते हैं और दूसरों का विवाद उठाते हैं। आज मोदी जी को लेकर सभी को प्रिवेंशन ऑफ एक सेकंड प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एक्ट जो लागू किया गया, ये राज्य सरकार, हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, मगर इसके अंदर में जिस तरह से नोटबंदी के ऊपर में सरकार हर रोज अलग अलग नियम बदलता था, उसी तरह से पहले भैंस को इसके अंदर में रखा गया, फिर भैंस को इस जो सूची थी मवेशियों की, भैंस को उस सूची से निकाला गया।
8 अभी भी हिंदुस्तान में प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, केरला, त्रिपुरा, मिजोरम, इस आपको मेघालय, जहाँ पे आज भी प्रतिबंधित नहीं है गौ हत्या। मतलब एक्चुअली हम लोग जो बीफ बोल रहे हैं, ये बीफ ना हो के बफ होना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादातर जो डेली यूज़ में हम लोग यूज़ करते हैं बफेलो यूज़ करते हैं, भैंस का ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ लोगों को डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन को। 2 करोड़ की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आज कहाँ है? प्रधानमंत्री ने जब अपने चुनाव अभियान में, आपको शायद याद होगा, पिंक रेवोल्यूशन की बात की थी। मतलब हम हत्याएं, जो मवेशी के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, लोगों को जो जुल्म हो रहा है, लोगों जो सह नहीं पा रहे हैं, हम आएंगे पिंक रिवोल्यूशन ला देंगे। आज हिंदुस्तान विश्व में दूसरी ऐसा देश बन गया है जहां से मवेशियों का मांस निर्यात हो रहा है। ये फर्स्ट यहाँ से ब्राजील से भी आगे बढ़ चुका है। और हमारे प्रधान सेवक गुलाबी रिवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति की बात करते थे, सिर्फ वोट की राजनीति लोग बता रहे हैं। फर्स्ट तो ब्राजील क्या है, सेकंड इंडिया है। मैं ये कहूंगा कि आप सेकंड इंडिया यहाँ पर सेकंड इंडिया है, तो इंद्रजीत जी जो ये यहाँ पर मसला है बीफ का, पिंक रेवोल्यूशन तो नहीं लाए, तो ग्रीन भाई रेवोल्यूशन साहब, भी इससे बर्दाश्त आप नहीं हो रहा है। मतलब क्या एक्शन पिंक लिए? रेवोल्यूशन आप तो नहीं बताइए लाए, भाई साहब, इससे पश्चिम इमाम बंगाल में एक्शन ग्रीन रेवोल्यूशन भी बर्दाश्त नहीं हो आप रहा पहले है। जवाब दीजिए। इमाम बरकती बोलता है प्रधानमंत्री को काट देंगे, आप इसका समर्थन करते हैं? आप बताइए इसके बारे में। नेत्री आपकी ने भी उनका आपकी कभी नेत्री समर्थन क्यों नहीं नहीं किया? किया उनको? जवाब क्या था हिंदुस्तान में? आज हमारी नेत्री ने जनता दिखा दिया कि क्या उनका दिखा क्या दिया? पावर है, इमाम क्या बरकती अरेस्ट कर नहीं पाया। यहाँ की आम जनता इमाम ने भी जान बरकती लिया है। अरेस्ट क्या किया? अब बरकती साहब को उसकी सजा भी मिल गई है। क्या आपका पता है क्या किया? वो तो मुस्लिम लोग और जनता मुस्लिम देख वोट रही किया। है। वो तो मुस्लिम वोट को हम धन्यवाद देंगे कि उनको हटाया गया। धन्यवाद दे रहे भाजपा सरकार, भाजपा वाले धन्यवाद दे रहे मुस्लिम को, भाजपा वाले धन्यवाद दे रहे हैं सरकार। मुझे जवाब भाजपा आप बोलने दीजिए। जब बीफ मना करोगे तब धन्यवाद ये बंगाल पे, ये दोगली बंगाल की राजनीति धरती पे आप पश्चिम बंगाल के लोग भाजपा जान की चुके आवाज हैं। नहीं पाएंगे। शबीर अली आजाद कुछ कहना बंगाल की चाहेंगे? राजनीति में, बंगाल की धरती पे आप भाजपा की आवाज रोक नहीं पाएंगे। ये आपको बता दिया जाए। इमाम बरकती के बारे में आपका क्या राय है? आपका सरकार एफआईआर भी नहीं किया, हमारे इधर से एफआईआर किया क्या? हमारे देश के वातावरण को बिगड़ाने के लिए काम किया दिया है। नहीं, मैं एक बात रखना चाहता हूँ। आप बताइए इसमें अब मैं एक बात रखना चाहता इमाम बरकती के बारे में बताइए। देखिए, अभी हम लोग डिबेट कर रहे हैं बीफ के मुद्दे पे। ये मुझे समझ में नहीं आती है बात हमारे आज सरकार आप लोग का मुद्दा नहीं है, उसने हमेशा मुद्दे को भटका क्यों दिया जाता है? भाजपा वाले समझ जाते हैं। मुद्दे को भटका क्यों दिया जाता है? आप बताइए कि 3 वर्षों में केंद्र सरकार ने कितने नौजवानों को रोजगार दिया? आप बताइए। नहीं, आप बताइए कि 3 वर्षों में हमारे प्रधान सेवक ने हम जैसे बेकार नौजवानों को कितना रोजगार दिया? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सिंपल सा सवाल है, आप सिंपल सा जवाब दीजिए। नंबर बताइए। हमारी सरकार की उम्र है अभी 3 साल। अरे नंबर भैया बताइए कि आपने कितना? आप सही कह रहे हैं, 3 साल। अरे 3 साल छोड़ दीजिए, मैं आपको 2 महीने की बताता हूँ। जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं, आपके योगी, आप नंबर बताइए ना। 3 वर्षों में कितने नौजवान बेरोजगार? 2 महीनों में 803 रेप, 729 महिला का 729 मर्डर हुआ है। 800 जवाब दीजिए आप यूपी में। इसका जवाब कौन देगा? पहले तो अखिलेश सरकार में तो बहुत चिल्ला रही थी बीजेपी। अब क्या हुआ? जब बीजेपी की हुकूमत आई है तो अब क्या हुआ? कितना क्राइम कम हुआ, कितना रेप कम हुआ यूपी में? कोई बताइए। आप जिस स्टेट में आप अपना मुद्दा बना के आप कामयाब हो गए यूपी में, आप इसी तरह बंगाल को टारगेट कर रहे हैं। आप बंगाल को टारगेट कर रहे हैं। आप इमाम बरकती का इशू उठा रहे हैं। आप बोलिए परवीन तोगड़िया पे क्या हुआ? परवीन को नहीं, हम क्यों सपोर्ट करेंगे? मगर आप मुझे बताइए परवीन तोगड़िया पे सीबीआई बुलाया है, सीबीआई बुलाया है, आपकी पुलिस अरे राम रे राम। आप जिस प्रदेश में रूपा गांधी कहती है 15 दिन में रेप होगा, हर 15 दिन में रेप होता है बंगाल में, हर 15 दिन में रेप होता है बंगाल में। इस तरह के भाषाओं का प्रयोग करना आपकी नीति में है, भाजपा वालों की नीति में है। भाजपा पश्चिम बंगाल में का काम कर रहा है, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास खोखली दावा है, आप लोग सिर्फ गाना गाते हैं जय श्री राम जय श्री राम, आपके पास और कुछ नहीं है।
अरे आप तो शर्म करो, देखो भारतीय शर्मा नहीं देख के तुम्हें। अरे शर्म करो मेरे भाई, भाजपा के पास सब कुछ जनाधार खाएंगे ना खाने जाएंगे, एक बात आपको खाना नहीं हो रहा है, ये एक बात इसीलिए बोल रहे हैं क्या सच्ची। ये इंद्रजीत जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमारा मुद्दा डिबेट जो चल रहा है ये बीफ के ऊपर जो मच रहा है हंगामा पूरे हिंदुस्तान में, उसको लेके हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि इसका समाधान क्या होना चाहिए, इसका हल क्या होना चाहिए। आपके कहने के मुताबिक आप जैसा कह रहे हैं कि इस पर जो पाबंदी लगाई गई है ये पाबंदी पूरे हिंदुस्तान में लगनी चाहिए, यही आप कहना चाहते हैं? वो सरकार आप यही कहना चाह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में लगनी चाहिए ये पाबंदी? हमारी सरकार की मतलब तो आपकी सरकार ये चाहती है कुछ जगह पे लगे और कुछ जगह पे ना लगे। आज मतलब अपोनेंट पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो इसलिए वाला काऊ वाला मामला आ रहा है, ये आना नहीं चाहिए, मुद्दा होना नहीं चाहिए। देखिए आपने क्या क्वेश्चन किया, क्या जवाब दे रहा है? आपने बीफ के मामले में पूछा, दूसरी ओर ले जा रहे हैं। आप बीफ को लेके बीफ का लेके जवाब दीजिए उन्हें। आप लोग की राजनीतिकरण है, देश के हर नागरिक के अकाउंट में 15 लाख आएगा। आज जब देश का नौजवान पूछता है कहाँ है 15 लाख, तो बात आप गाँव पे ला देते हैं। देश का नौजवान पूछ रहा है कहां है मेरा रोजगार, आप पाकिस्तान की बात करते हैं। देश का नौजवान पूछता है कहां है मेरी रोजी रोटी, आप वहां पर ला देते हैं। दूसरे इश्यूज को आप ला देते हैं कभी, और खुद आप घूम रहे हैं। जब देश में झगड़ा हो रहा है आप अपने देश हो रहा है, हमारा देश के संकट को खत्म कीजिए। हमारे 274 करोड़ हमारे सरकार 274 करोड़ की इस बात पे मैं भी इनका समर्थन करता हूं। 274 करोड़ में कितनी फैक्ट्रियां लग जाती इनके घूमने से। मोदी जी आए थे अपने परिवार वालों को छोड़ के, अपनी औरत को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़कर कि चलो पूरी दुनिया की आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास यही नीति है और यही उनके पास कुछ नहीं है भाजपा के पास। नहीं भाई साहब, आपका पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी फेलियर है आज की डेट में, सबका साथ और सबका विकास सभी को फेल नजर आ रहा है। और रहा बीफ का मुद्दा, बीफ के बारे में आपके पास कोई जवाब नहीं है। अगर बीफ के पास जवाब है तो आप दीजिए हमें, आप बताइए। हम आपसे मांग रहे बीफ का जवाब, आप जवाब दीजिए हमें। आप मतलब आप गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को, आप बताइए पहले। मैं व्यक्तिगत मैं बीफ खाऊंगा तभी मुसलमान हूँगा या बीफ नहीं खाऊंगा कहीं पे हिंदू, बीफ खाने से मैं अच्छा हिंदू हूँगा, ये बात से मैं ना इत्तेफाक हूँ मौलाना साहब। किसी धर्म में, किसी कुरान में, किसी बाइबल में मैं इस बात से असहमत हूँ, कहीं नहीं लिखा गया। मैं इस बात से असहमत हूँ। आज विवेकानंद ने क्या कहा उससे किसी व्यक्तिगत रूप से ना जोड़ा जाए। नहीं, वो 4 पंक्तियां बीच से ले ली गई। सब बराबर है, सबके पास अधिकार है सब खाने का, सब जीने का। हम लोग कोई मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, कोई रोल इसमें नहीं है। क्या हुआ बंगाल का? मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं, पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अल्पसंख्यकों को, दलितों को जमीन को मार के जमींदार को डराने का काम किया जा रहा है। भीड़ एक आ रही है, वो भीड़ कौन है, किसने उसे ऑर्गेनाइज किया है, भेज रहा है। भीड़ भेज के एक आदमी को मार के 10 आदमी को डराने का काम किया जा रहा है। तो असामाजिक तत्व है 20%, मुस्लिम में भी 20% असामाजिक तत्व है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम क्यों नहीं कर रही है दोनों पक्षों को बैठा के बात करने का? नहीं, ये तो राज्य सरकार, कानून व्यवस्था तो राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकार तो हर जगह कर रही है। भाजपा व्हाट्सएप के जरिए आप घर में बैठे हो, आरएसएस के अगर गुंडे हैं, आरएसएस के गुंडे हैं तो ये तो उस प्रदेश के मुखिया को तय करना चाहिए ना, प्रशासन को तो देखना चाहिए। ना कि पश्चिम बंगाल विगत 2 सालों से आपकी स्थिति से जल रहा है और आपकी स्थिति का प्रमाण इस बार के इलेक्शन में मालूम चलेगा। बंगाल की पार्टी जाता है, कहाँ पे बंगाल की राजनीति में आइए, देखिए राजनीति में आइए, आप तो बंगाल में राजनीति में आप तो देख ही रहे। सबमिट देखिए 3 साल पे 70 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने का आज वो हत्या के ऊपर आप लोग जो गाना गा रहे हैं, वो हत्या पे पहले बता दीजिए हमें, तब बंगाल में आइए। आप मुद्दा भड़का रहे दादा। अरे महाराज, हर जगह आप लोग गौ हत्या के नाम पर खेला खेल रहे हैं। शर्म कीजिए इमरान भाई, ये मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं है, पश्चिम बंगाल चाहे वो हरियाणा हो, झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जमात के लोगों को
दलित निशाना करके रखा और जा रहा है। अल्पसंख्यक लोगों को अंदर में भय का वातावरण बनाने की एक चेष्टा, TMC भय का वातावरण बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले दिन में किस तरह से फिर से 2019 में 15 लाख का सूट पहनने वाला मुखिया, 15 लाख का सूट पहनने, 15 लाख का सूट पहनने वाला प्रधान सेवक, मैंने ऐसा कैसे को, अरे भैया आपने आप भाई का दिल्ली जो रहता है काली हाथ पे, आप मेरे बात का जवाब दीजिए। आप गरीब की बात करने वाले, आप रोजगार की बात करने वाले, हिंदू लोग दिन में 3-3 बार पोशाक बदल रहे हैं। गाँव को आप बताइए ना, मुसलमान नहीं बेच रहा है। ममता जी हाथ में हाईकोर्ट कहाँ से किसी धर्म को लेके मत खेलिए, आप लोग किसी खेल रहे हैं। धर्म को मत आप खेल रहे खेलिए। हैं भाई साहब, आप खेल रहे हैं। आज हिंदू ही गाय को बेच रहा है, तब कोई आप खेल मुसलमान रहे खरीद हैं, रहा है। आप लोग खेल रहे हैं भाई अब साहब। ये हिंदू मुसलमान की ये आप राजनीति, लोग कर रहे हैं ये राजनीति बंद कीजिए, अभी भी बंगाल बंद की कीजिए। हिंदुस्तान पे सबसे गंदा राजनीति ये है, भारत उतना हिंदू का है जितना एक मुसलमान का है। आप जो राजनीति कर रहे हैं तुष्टिकरण का आज ये राजनीति, बीफ की आप देश राजनीति, तोड़ना चाहते हैं, कल आप हम दूसरी जोड़ने के लिए आए राजनीति। हैं। आप वोट क्या? बैंक के लिए राजनीति करते हैं, हम वोट बैंक की पश्चिम राजनीति बंगाल में करते वोट हैं। की राजनीति ममता बनर्जी नहीं आप करती है। वोट बैंक की ये राजनीति करते हैं, बीजेपी की तुष्टिकरण। दोगली आपकी नीति बात के कारण तुष्टिकरण पश्चिम को बस बंगाल कोई चल रहा नहीं है। है। यहाँ की जनता आपकी जान चुकी तुष्टिकरण है जान भाजपा लिया का है, क्या जान जनाधार लिया है। है। उनके पास एक आने ही वाले गाना दिन है, का इंतजार जय कीजिए। श्री राम जय श्री आप राम। इंतजार उनके पास कीजिए। कुछ नहीं है। आप इंतजार ये जो कीजिए। मसला है 2019 ये में ग्रामीण कीजिए। अर्थ, एक सेकंड, आप 2019 से इंतजार कीजिए। भाई एक सेकंड, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जो मवेशियों का जो मसला जो उठ रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अगर हम गाय खरीद बिक्री पर रोक लगा देंगे, गाय को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, वो कौन से जात का है, कौन से धर्म का है, कौन से मजहब का है, बिना जाने हुए हम उसको मारने लगते हैं। ये क्या है? रास्ते में अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जुनैद ईद की मार्केटिंग करके अपने घरों के लिए कपड़ा लेके ट्रेन पकड़ के दिल्ली से वापस अपने घर की तरफ जा रहा था। सिर्फ इसलिए उसको मार दिया गया कि वो बीफ खाने वाला है। ये मकसद, उसको बीफ खाने के लिए नहीं मारा गया। मैं मानता हूं ऐसा, ये मेरा अपना निजी मानना है कि एक भय का वातावरण, आज जो लोग ट्रेन में, बसों में, जो बुजुर्ग या जो औरतें जो ट्रेन में सफर कर रही हैं, बसों में सफर कर रही हैं, जिनके साथ में कोई पुरुष नहीं है, वो आज उनके मन में डर है कब उनके साथ क्या घटना घट जाए, कौन उनको आके मार ना दे, कौन उनके बुरखे को देख के, कौन उनकी टोपी, कौन दाढ़ी को देख के, एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले 2019 में, जो आज आपने बोला कि 2019 में हम कंप्लीट मेजोरिटी में जाएंगे, मैं आपको बताता चलूं, आपको 30%, मतलब भाजपा को 30% वोट मिला था, 70% वोट विपक्षों के हाथ में था, और आप इस पे दम भर रहे हैं। आपने बात की रोजगार की, आप मिसाइल है पश्चिम बंगाल, मिसाइल का नाम है दिलीप घोष। आपको उसी मिसाइल को लेके ये उछल रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट देते रहे, वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट बनाया गया है, एक कोई एजेंसी नहीं बनाया है, जो नीदरलैंड एजेंसी जो बनाया आप लोग का, जो खन्ना से जो आप लोग बोर्ड है, वो एक एनजीओ है। आप लोग पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। सुन लीजिए, हिंदुस्तान का आबादी में जो अभी तब जो आपने क्या किया वो तो आप बताइए, उन्होंने क्या किया वो छोड़िए ना, आपका वो तो जनता यही है तय कि करेगी, विफल है। वो तो जनता तय करेगी। पहले आपने क्या किया? बताइए, आप लोग आप हमें सिर्फ एक ही बात का जवाब दे दीजिएगा, दर्शक यहाँ देख रहा है, आप हत्या के नाम पे आपके सिर्फ भाजपा के बड़े-बड़े जो नुमाइंदे हैं, सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, पहाड़ में हाथ कौन इसको देखा लगाया? जाएगा। पहाड़ में हाथ कौन लगाया? बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद करने वाला आपके बीजेपी के बड़े-बड़े दलाल लोग वहाँ पर हैं। पूरा टीएमसी पूरा बंगाल चलाने का। आज आलूवालिया साहब आप लोग बैठे हैं पहाड़ पर, आप पहाड़ के लोगों को भड़का रहे हैं। गोरखा लड़ने के आप लोग क्या बोलते हैं? अरे आप लोग साहब पूरा को महाराज भड़काए- बीफ के भड़काए ऊपर आप कुछ लोग। बता नहीं पा आप रहे, भड़काए- चलो पहाड़ आप संभाल राजनीति ले। कर रहे हैं। पहले यूपी आपको को बात संभाल की लो, नहीं है। पहले पूरे भारत आपकी को संभाल लो, तब आपको- बंगाल को संभाल अरे बंगाल हमारा- बंगाल में बंगाल नेत्री के हमारा आगे जन्मभूमि है। दूसरा कोई श्यामा प्रसाद नहीं मुखर्जी है। जन्मभूमि है आप बंगाल लोग हमारा। सिर्फ एक ही गाना गाओ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन्मभूमि है। आप भूल जाइए। रविन्द्रनाथ टैगोर की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बंगाल आप रविन्द्रनाथ टैगोर को क्यों नहीं बात कर रहे हैं? स्वामी विवेकानंद की बात क्यों नहीं कर रहे? स्वामी विवेकानंद की है, और सर रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है? आपने और क्या सर लगा दिया है? श्यामा क्या? प्रसाद मुखर्जी की भी है। ये और बंगाल, नाम ये बताइए। बंगाल ममता आप बनर्जी लोगों को का नाम बंगाल कब नहीं पड़ेगा है। गिनाते आपकी गिनाते? एक- हमें तो नहीं एक लगता कि बात कुछ नाम बताइए, भी आपको याद आप होगा। शर्म कीजिए। पहला बात आपको बंगो लगता बंधु है- के रचयिता कौन थे? आपको बता रहे हैं। आप भाजपा वाले चले हैं गाना गाने के अरे लिए, हम पश्चिम नहीं बंगाल की होगा, राजनीति हसब में नहीं होता। आगे आएंगे। बस आप पहले देखा। हमें बताइए। आप बताइए ना, आज बंगाल में जो शहीद दिवस कल मनाए आप लोग, हिंदुस्तान पे क्या तेरा ही शहीद, बंगाल में तेरा ही शहीद हुआ था,
और वो शहीद नहीं हुआ था। आपको पूछना चाहता है विनय बदल का फांसी सब हुआ था, बताइए, मालूम नहीं है? बंगाल में राजनीति करते आप, बताइए, जवाब दीजिए। यहाँ पे बंगाल के आप लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, लाशों की राजनीति कर रहे हैं, बंगाल को जलाने की राजनीति कर रहे हैं। बंद कीजिए, एक पूरा बंद कीजिए, बंगाल जो जलाने की राजनीति बंद कीजिए। आज आपको बोलना पड़ेगा विनय बदल का फांसी कब हुआ था? इशू से बाहर बात। आज विनय बदल फांसी का बोलिए आप शहीद दिवस मना रहे हैं उधर पे। अच्छा इंद्रजीत, करोड़ों हजारों करोड़ रुपया का इंद्रजीत खर्चा करके आप बंगाल को लूटने का प्लानिंग कर रहे हैं। आप मुझे कहने दीजिए, आप लोगों की बात सब सुन लिया मैंने कि आप लोगों ने जो बात अपनी विचारधारा रखा कि किस तरह से गाय के नाम पर जो हत्या हो रहा है, बीफ के नाम पर जो हत्या हो रहा है, उस हत्या को कैसे रोका जाएगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए। आपने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी निंदा की है, लेकिन मगरबी बंगाल के, हमारे पश्चिम बंगाल के दिलीप घोष जो प्रेसिडेंट हैं हमारे और एमएलए हैं, उन्होंने अभी तक उसकी निंदा नहीं की। जब प्राइम मिनिस्टर किया है तो उन्होंने नहीं किया, और उसके बाद यहाँ पर हमारे जो मौजूद हैं की जरूरत नहीं है, जब प्राइम मिनिस्टर ने कर दी है नहीं, बंगाल इन्होंने कहा कि ये बंगाल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तब होगी तो जब वो निंदा करने के साथ प्राइम मिनिस्टर जी एक्शन भी लेंगे। एक्शन अगर वो चाहेंगे, देखिए वो अगर चाहेंगे तो ये चीज एक दिन में रुक जाएगा, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे तो। और अगर वो सिर्फ निंदा करते रहेंगे तो फिर हम तो यही समझेंगे कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के कुछ और। नहीं, आप लोग ये आपकी सोच इसलिए आई है क्योंकि हमारा पूर्वज जो जितना भी सरकार आई है ना, ये करके आप लोग का माइनॉरिटी लोगों का डेवलपमेंट कुछ किया नहीं है, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भी सरकार था कुछ। हाँ, क्या हुआ था बताइए, बताइए। हाँ बताइए, कहानी अगर सुनाना शुरू बताइए, आप बताइए, आप बताइए। नहीं, मुझे नहीं भागना पड़ेगा। ये बंगाल हिंदुस्तान हमारा है, ये बंगाल भी हमारा है, ये हिंदुस्तान भी हमारा है। बारे में बताइए, आप बताइए, आप पुष्टिकरण का राजनीति बंद कीजिए। आपके द्वारा इस जगह जाइए, आपकी परिस्थिति के बारे में बताइए, आप बताइए, आज की परिस्थिति के बारे में बताइए, आप बताइए। मैं सचिन जी आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जो बातें थी आप लोगों ने रखा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंद्रजीत जी, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया, यहाँ पर आए, और हमारे अजमल खान साहब, मौलाना शब्बीर अली आज़ाद आए। आप लोगों ने आज इस दहकते हुए इशू पे बात किया कि बीफ के नाम पर जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि इसका समाधान क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कब इसमें रुकावट कैसे डाली जाए, कैसे रोका जाए। तो ये सबकी जिम्मेदारी होती है, तमाम लोगों की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो। इन तमाम लोगों की ये कोशिश रहती है कि वो इन मसलों को लेकर हल करे। ऐसी बात नहीं है कि मसला हल नहीं होगा, मसला हल होगा। जैसे कि शब्बीर अली आज़ाद ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा तो है कि उन्होंने निंदा किया, इस घटने को उन्होंने कंडम किया है, लेकिन कंडम के साथ साथ उन्हें चाहिए कि इस पर एक्शन भी हो। एक्शन होने के बाद ही मामला एक नतीजे पे पहुंचेगा। ये है कि इस बात को लेकर हम लोग यहाँ बैठे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, आपका कीमती समय हम लोगों ने लिया, और इस तरह जो हिंदुस्तान का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसको गंदा ना किया जाए। हम सब इस बात का अहद करें, जिम्मेदारी लें, चाहे आप बीजेपी से ताल्लुक रखते हो, चाहे आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हो, चाहे आप सोशल एक्टिविस्ट हो, आप तृणमूल हो, आप सबको चाहिए कि इस तरह का वाकया अगर कहीं आपकी नजर में आए तो आप उसे रोकिए। आप ये ना देखिए कि ये क्या कर रहा है, आप देखिए कि ये इंसान है, इसको बचाना पहले जरूरी है, उसको बचाने के बाद आप एक्शन लीजिए कि वो क्या कर रहा था। लेकिन यहाँ पर पहले एक्शन ले लिया जाता है, मार दिया जाता है, फिर मालूम किया जाता है कि क्या बात के लिए मारा गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान सबका है। जितने हिंदू भाई हमारे हैं, उतने मुसलमान, उतने सिख, उतने ईसाई, उतने पारसी, उतने बुद्धिस्ट, तमाम लोग जितने भी हिंदुस्तान के हैं, ये सबका हिंदुस्तान है। लिहाजा इसमें सबकी आज़ादी है, और उस आज़ादी को छीनना ये अच्छी बात नहीं है। यही बात करके आज मैं यहाँ पे ये प्रोग्राम डंके की चोट पर जो प्रोग्राम आयोजन हुआ, इसे यहीं पे समाप्त किया जाता है।
ওয়েলকাম এয়ার এক্সপ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড অথরাইজ কাস্টম হাউস এজেন্ট ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট ফরওয়ার্ডস। আমাদের অফিস 7/1B তিলজলা রোড, কলকাতা 700046। আমাদের ফোন নাম্বার 03322892694 22894292। আমাদের মেল আইডি welcomeairexpress13@yahoo.co.in। আমাদের ওয়েবসাইট www.welcomeairexpress.com।